अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 उर्दू का चैप्टर 1 से चैप्टर तक का वीडियो वाला क्लास जो था उसमें बीच में स्टॉप कर दिया गया था क्योंकि मेरा तबीयत ख़राब था। आज के वीडियो में चैप्टर 3, 4 और 5 को बेहतरीन तरीके से पढ़ने वाले और ऐसे जितना भी क्वेश्चन पढ़ेंगे सब अब पूछे गए क्वेश्चन है, अब तक के पूछे गए सभी क्वेश्चन इस वीडियो में कवर करा दिया जाएगा। ये आपका पार्ट 2 होगा। अगर आप लोग पार्ट 1 नहीं देखे तो जाइए हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगा या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लिख दे देंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलिए बिना देरी करते हुए क्लास को शुरू करते हैं। तो चैप्टर 3 आपका है बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक। ये आपका सैयद सुलेमान नदवी के द्वारा लिखा गया एक मजमून है, तो इसको शुरू करते हैं। पहला सवाल आपका है फतूर किस ज़बान का लफ्ज़ है। तो आपको पता होना चाहिए फतूर जो है अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और फतूर से एक और अल्फाज निकला है क्या, अफ्तार। तो फतूर से क्या निकला है, इफ्तार। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। सवाल नंबर 2 आपका है कौन मशहूर दानिश्वर सैयद सुलेमान नदवी के उस्ताद थे। नीचे जो 4 ऑप्शन है उनमें से कौन दानिश्वर सैयद सुलेमान नदवी के उस्ताद थे, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आप लोग ऑप्शन पढ़ चुके हैं तो आपको आंसर भी पता होगा क्योंकि हम लाइन वाइल एंड एक्सप्लेनेशन वाला क्लास जब कराए थे तो आपको बता चुके थे। अगर आप नहीं देखे तो जाइए देख लीजिएगा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शिबली नोमानी से। चलिए सवाल नंबर 3 करते हैं। निसाब में शामिल सैयद सुलेमान नदवी के मजमून का उन्वान क्या है। और ये 22 और 23 दोनों में पूछा गया था निसाब में, यानी कि आपकी किताब में जो सैयद सुलेमान नदवी का एक मजमून है उसका टाइटल क्या है। तो हमको पता है सैयद सुलेमान नदवी के मजमून का जो टाइटल है यानी कि चैप्टर का नाम है बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक। राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सवाल नंबर 4 आपका है अरबी में नाश्ता को क्या कहते हैं। तो अरबी में नाश्ता को फतूर कहते हैं और फतूर से निकला है इफ्तार। तो राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 5 करते हैं। सैयद सुलेमान नदवी की वफ़ात कहाँ हुई। तो आपको पता होना चाहिए सैयद सुलेमान नदवी की वफ़ात जो है कराची में हुई थी। राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा और ये भी 2022 में पूछा था। चलिए सवाल नंबर 6 करते हैं। नाश्ता किसकी इस्तिलाह है। नाश्ता जो है वो किसकी इस्तिलाह है, ये भी कब पूछा था, 21 में। तो नाश्ता भूख तोड़ने की इस्तिलाह है। राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सवाल नंबर 7 आपका है सैयद सुलेमान नदवी किसके शागिर्द थे। तो सैयद सुलेमान नदवी कौन दानिश्वर उसके उस्ताद थे, तो वही उस्ताद के शागिर्द है ना सैयद सुलेमान नदवी। तो आपको समझ में आ गया होगा सैयद सुलेमान नदवी किसके शागिर्द थे, शिबली नोमानी के। राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल आपका है निहार किस ज़बान का लफ्ज़ है। तो निहार जो है फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ है और फतूर अरबी ज़बान का। याद रखना निहार फ़ारसी और फतूर अरबी। अगला सवाल आपका है नदवतुल उलमा में चलिए सवाल नंबर 9 को करते हैं। नदवतुल उलमा में सैयद सुलेमान नदवी ने शिबली नोमानी के अलावा किस उस्ताद से इस्तिफ़ादा किया। नदवतुल उलमा में सैयद सुलेमान नदवी जो है किस उस्ताद से इस्तिफ़ादा किया था। सैयद सुलेमान नदवी शिबली नोमानी के अलावा। पूरा सवाल आप लोग पढ़ लीजिए। चलिए सवाल नंबर 9 करते हैं। नदवतुल उलमा में सैयद सुलेमान नदवी ने शिबली नोमानी के अलावा किस उस्ताद से इस्तिफ़ादा किया। मतलब नदवतुल उलमा जो नदवा है मदरसा है उसमें सैयद सुलेमान नदवी शिबली नोमानी के अलावा किस उस्ताद से पढ़ा था। तो आपका ऑप्शन है मौलाना फ़ारूक चिड़ियाकोटी। राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल आपका है सैयद सुलेमान नदवी की पैदाइश कब हुई। तो आपको पता होना चाहिए सैयद सुलेमान नदवी की पैदाइश जो है 1984 ईस्वी में हुई थी। राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर भी अगर आप इसका आंसर देखना चाहते हैं तो इस तरह से PDF को जूम कीजिए और सवाल नंबर 10 देखिए। 10 का क्या है, 10 का ए 1984 ईस्वी। तो अगला सवाल आपका है इनमें से कौन सी तसनीफ़ सैयद सुलेमान नदवी की है। नीचे जो 4 ऑप्शन है उनमें से कौन सा तसनीफ़ सैयद सुलेमान नदवी की, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आपको पता होना चाहिए सैयद सुलेमान नदवी की नुक़ूस सुलेमानी है। तो राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल आपका है बस्ती दसना किस ज़िला में वाक़ई है। बस्ती दसना जिसमें सैयद सुलेमान नदवी पैदा हुए थे वो किस ज़िला में है, तो नालंदा ज़िला में। राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 13 करते हैं। सैयद सुलेमान नदवी के वालिद का क्या नाम था। सैयद सुलेमान नदवी के वालिद का नाम जो है सैयद अबुल हसन। राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल आपका है सैयद सुलेमान नदवी ने किस कॉलेज में दरस व तदरीस के फ़राइज़ अंजाम दिए थे। तो सैयद सुलेमान नदवी का पूछा जा रहा है तो पूना कॉलेज में। और पूछा जाएगा आपका चैप्टर 5 है कि हिजरत।
हिजरत के मुसन्निफ़ कौन है? अहमद जमाल पाशा। तो अहमद जमाल पाशा जो थे वो ज़किया आफाक इस्लामिया कॉलेज जो सीवान में है उसमें दरस व तदरीस का काम फ़राइज़ अंजाम दिए थे। लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है सैयद सुलेमान नदवी का, तो वो हो जाएगा पूना कॉलेज। राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 15 करते हैं। सैयद सुलेमान नदवी की जाए पैदाइश कहाँ हुई है? सैयद सुलेमान नदवी जो है वो कहाँ पैदा हुई है आपसे पूछा जा रहा है। तो आपको पता होना चाहिए सैयद सुलेमान नदवी जो है बस्ती दसना के नालंदा ज़िला में पैदा हुए थे। तो राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और ये 2019 और 20 दोनों में पूछा गया था। अगला सवाल आपका है सैयद सुलेमान नदवी का पहला मजमून किस अखबार में शाये हुआ था? तो आपको मालूम होना चाहिए सैयद सुलेमान नदवी का पहला मजमून जो है वो अल-पंच में सैयद सुलेमान नदवी प्रकाशन हुआ था। तो चलिए सवाल नंबर 17 करते हैं। सैयद सुलेमान नदवी की वफ़ात कब हुई? तो सैयद सुलेमान नदवी की वफ़ात जो है 1953 ईस्वी में हुई थी। याद रखना ये सवाल भी पूछा जाता है। सैयद सुलेमान नदवी की वफ़ात कब हुई? तो 1953। सवाल नंबर 18 आपका है बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक किसका मजमून है? ये सवाल तो आपको 100% पता होगा। अगर आप यहाँ तक क्लास किए होंगे तो आपको पता होगा बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक किसका मजमून है। तो सवाल नंबर 18 का आंसर देखते हैं कमेंट बॉक्स में कौन कौन देते हैं। तो सवाल नंबर 18 का आंसर कमेंट बॉक्स में हम देखना चाहते हैं। चलिए सवाल नंबर 19 करते हैं। पटना के रिसाला अल-पंच में सैयद सुलेमान नदवी का कौन सा मजमून शाई हुआ? वही पटना के रिसाला अल-पंच जो है उसमें सैयद सुलेमान नदवी का कौन सा मजमून शाई हुआ था ये आपसे पूछा जा रहा। पहला मजमून किस अखबार में शाये हुआ था? तो अल-पंच अखबार में। और कौन सा रिसाला शाये हुआ था? तो तालीमात खातूनों की तालीम। राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 20 करते हैं। क़ुरमा किस ज़बान का लफ्ज़ है? निहार किस ज़बान का था? फ़ारसी का। और फतूर जो है अरबी का। लेकिन क़ुरमा तुर्की ज़बान का। राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। याद रखना ये सब क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सवाल नंबर 21 आपका है नदवतुल उलमा में क़याम के दौरान सैयद सुलेमान नदवी ने किस रिसाला की इदारत की? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अल-नदवा। नदवतुल उलमा से अल-नदवा याद रखना है। अगर इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेगा तो आप सही करके आइएगा। चलिए सवाल नंबर 22 करते हैं। शिबली की वफ़ात के बाद, शिबली कौन? शिबली नौमानी। तो शिबली नौमानी की वफ़ात के बाद सैयद सुलेमान नदवी की कौन सी नामुकम्मल तसनीफ़ को मुकम्मल किया? मतलब शिबली नौमानी जो है सैयद सुलेमान नदवी के उस्ताद, वो कोई चीज़ लिख रहे थे, कुछ लिख रहे थे तो वो मुकम्मल नहीं हुआ था, उसको मुकम्मल बाद में कौन किया था? तो वही सैयद सुलेमान नदवी ने मुकम्मल किया था। तो आपका सवाल क्या है? शिबली के वफ़ात के बाद सैयद सुलेमान नदवी ने उनकी किस नामुकम्मल तसनीफ़ को मुकम्मल किया? तो आपको समझ में आ गया होगा सवाल। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल आपका है सैयद सुलेमान नदवी को इनमें से किस ज़ुबान में महारत हासिल नहीं थी? सैयद सुलेमान नदवी जो थे उनको नीचे जो 4 ऑप्शन है उन ज़बान में से किन में महारत हासिल नहीं थी ये आपसे पूछा जा रहा है। तो अरबी में थी महारत हासिल, संस्कृत में नहीं थी, फ़ारसी में भी थे, उर्दू में भी थे। तो आपका सवाल पूछा जा रहा नहीं थी। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी संस्कृत। सैयद सुलेमान नदवी को इनमें से किस ज़बान में महारत हासिल नहीं थी? तो संस्कृत में। ये सवाल भी 2020 में पूछा था और आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो आज का क्लास यहाँ पे ख़त्म हुआ चैप्टर 3। अब हम पढ़ेंगे चैप्टर 4। चैप्टर 3 भी आपका कंप्लीट हो चुका है। अब चैप्टर 4 को हम समझेंगे बेहतरीन तरीके से। इस अंदाज में इसको समझेंगे इस चैप्टर को कि इससे हमको ऑब्जेक्टिव से सब्जेक्टिव भी बन जाए। अगर हम बात को समझ लेंगे, पॉइंट को समझ लेंगे और हमारे एग्ज़ाम में पूछ दिया जाएगा क्वेश्चन 2 नंबर या 5 नंबर में, और वो क्वेश्चन मुझे याद नहीं रहेगा तो कैसे लिखना होगा? पहले उसके बारे में जानना होगा। जैसे वज़ीर आगा, तो इस ऑब्जेक्टिव के माध्यम से आपको समझा देंगे कि वज़ीर आगा के बारे में आप बेहतरीन तरीके से जान जाइएगा। अगर आपके एग्ज़ाम में वज़ीर आगा के बारे में 5 मार्क्स में भी पूछा जाएगा तो आप आराम से लिख दीजिएगा। तो बस आपको क्लास करना है और भागना नहीं है। वीडियो में बने रहिएगा। अगर वीडियो में बने रहिएगा तो आपका ही फ़ायदा है। तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। पहला सवाल आपका है इनमें से किस सिनिफ का ताल्लुक़ गैर अफसानवी अदब से है? नीचे जो 4 ऑप्शन है उनमें से किस सिनिफ का ताल्लुक़ गैर अफसानवी अदब से है? तो राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इंशाइया से।
अगला सवाल आपका है, वज़ीर आगा का कुलियात किस उन्वान से शाये हुआ। वज़ीर आगा का कुलियात जो है किस उन्वान से शाये हुआ था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आपको पता होना चाहिए लफ्ज़ों की छागल। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल आपका है, तनकीद किस तरह का अदब है। ये सवाल 2022 और 2023 दोनों में पूछा गया था। तनकीद किस तरह का अदब है, तो तनकीद जो है एक गैर अफसानवी अदब है। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 4 करते हैं। वज़ीर आगा की पैदाइश कब हुई थी। ये भी 2021 में पूछा गया था। 2021 वाला क्वेश्चन अगर आप उठाकर देखिएगा तो उसमें आपको देखने को मिलेगा। वज़ीर आगा की पैदाइश कब है, 1922 ईस्वी में। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल आपका है, मजमून इंशाइया क्या है के मुसन्निफ़ कौन है। इंशाइया तो एक अलग होता है, जो आपका अगला चैप्टर है हिजरत, जो एक इंशाइया है, लेकिन यहाँ हम क्या पढ़ रहे हैं, मजमून इंशाइया, यानी कि हमारे चैप्टर नंबर 4 जो है इंशाइया, वो एक मजमून है और उसके मुसन्निफ़ कौन है, वज़ीर आगा। याद रखना है, मजमून इंशाइया क्या है के मुसन्निफ़ वज़ीर आगा। कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल आपका है, वज़ीर आगा के एक इंशाइयों के मजमूए का नाम लिखिए। वज़ीर आगा का एक इंशाइया है, उसके मजमुआ का नाम आपसे पूछा जा रहा है, तो आपको पता होना चाहिए और ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, चोरी से यारी तक। चलिए सवाल नंबर 5 करते हैं, 7 करते हैं। इंशाइया क्या है, तो इंशाइया जो है मजमून की किस्म है। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और ये सवाल भी 2021 में पूछा था, हो सकता है आपके एग्ज़ाम में पूछा जाए, इसलिए आपको याद रखना है। इंशाइया क्या है, तो मजमून की किस्म। अगर आपके एग्ज़ाम में अब पूछा जाएगा तो 100% आपको याद आ जाएगा, क्योंकि आप वीडियो देख रहे हो। वीडियो देखने से बस ये फ़ायदा होता है कि आप ये सवाल अपने माइंड में पढ़ रहे हो, उसके बाद हम जो बता रहे हैं उसको भी अपने माइंड में पढ़ रहे हो, तो आपको समझ में आ रहा है। और आपके एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा इसी तरह का ऑप्शन रहेगा, कोई ऑप्शन भी बदलाव नहीं रहता है। तो आप लोग सही से पढ़िएगा तो 100% आपका 50 में 50 ऑब्जेक्टिव सही हो जाएगा। तो इंशाइया जो है मजमून की किस्म है। अगला सवाल आपका है, वज़ीर आगा की वफ़ात कब हुई। तो वज़ीर आगा की वफ़ात जो है आपके किताब में नहीं दिया हुआ है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। वज़ीर आगा की पैदाइश किताब में दिया ही नहीं है, इसलिए हमको याद भी नहीं करना है। अगर इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको ऑप्शन डी में टिक करना है। चलिए सवाल नंबर 9 करते हैं। इनमें से कौन सी तसनीफ़ वज़ीर आगा की नहीं है। नीचे जो 4 ऑप्शन है उनमें से कौन सा तसनीफ़ वज़ीर आगा की नहीं है, मतलब एक ऐसा तसनीफ़ है जो वज़ीर आगा की नहीं है, बाकी तीनों का तीनों वज़ीर आगा का है। तो आप पढ़िए, तो आपको पढ़ने से ही समझ में आ रहा होगा। नक़द निगाह हम लोग कहाँ पढ़े थे, क्लास 10th में। क्लास 10th में अगर आप अच्छे से पढ़े होंगे तो आपको पता होगा नक़द निगाह लुत्फ़ुर रहमान की तसनीफ़ है। उसके अलावा बाकी तख्लीकी अमल हो गया, तनकीद व एहतसाब हो गया, नए तनाज़र हो गया, सब वज़ीर आगा की है। ये भी आपको याद रखना होगा। अगर आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा इनमें से कौन सी तसनीफ़ वज़ीर आगा की है और आपके ऑप्शन में दे दिया जाएगा तख्लीकी अमल, तो आपको किस में टिक करना होगा, तख्लीकी अमल में। या तख्लीकी अमल के जगह पर तनकीद व एहतसाब, ये क्वेश्चन आता भी है आपके एग्ज़ाम में, आप लोग देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। तो आपको क्या याद रखना, नक़द निगाह किसका है, लुत्फ़ुर रहमान का। बाकी तख्लीकी अमल, तनकीद व एहतसाब, नए तनाज़र सब किसकी है, वज़ीर आगा की है। तो उम्मीद है ये सवाल भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगला सवाल आपका है, एक मुमताज़ नाक़िद की हैसियत से वज़ीर आगा की शनाख्त कब कायम हुई थी। एक मुमताज़ नाक़िद की हैसियत से वज़ीर आगा की शनाख्त जो है 1947 में कायम हुई थी। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल आपका है, सवाल नंबर 11। एक मुमताज़ नाक़िद के अलावा वो वज़ीर आगा की शोहरत किस चीज़ में थी। मतलब एक मुमताज़ नाक़िद के अलावा वज़ीर आगा किस, क्या सवाल था आपका, 1 मिनट। एक मुमताज़ नाक़िद की हैसियत से वज़ीर आगा की शनाख्त कब कायम हुई थी, तो 1947 में। और अगला सवाल आपका है, एक मुमताज़ नाक़िद के अलावा वज़ीर आगा की शोहरत किस चीज़ में थी, तो इंशाइया निगार में भी थे। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 12 करते हैं। इंशाइया निगार का मकसद क्या होता है, तो इंशाइया निगार का मकसद जो होता है तनज़ व मज़ाह। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 13 करते हैं। वज़ीर आगा का ताल्लुक़ किस मुल्क से है। वज़ीर आगा जो आपका चैप्टर 4 है इंशाइया, उसके मुसन्निफ़ कौन है, वज़ीर आगा। तो उसका ताल्लुक़ किस मुल्क से पूछा जा रहा है, तो हिंदुस्तान से। वज़ीर आगा का ताल्लुक़ जो है हिंदुस्तान से। और वज़ीर आगा की पैदाइश कहाँ हुई थी, तो पाकिस्तान में। याद रखना है, सभी क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए सवाल नंबर 14 करते हैं। वज़ीर आगा का ताल्लुक़ किस सिनफ से है, तो वज़ीर आगा का ताल्लुक़ जो है इंशाइया से। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
अगला सवाल आपका है, जिस तहरीर में शायर व अदब की तफ़हीम और ताबीर व तशरीह की जाए उसे क्या कहते हैं। मतलब जिस तहरीर में, जिस लाइन में शायर व अदब की तफ़हीम और उसका तशरीह खुलासा किया जाए उसे हम क्या कहेंगे, तनक़ीदी मज़मून। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल आपका है सवाल नंबर 16, इंशाइया को देगर इसनाफ से कौन सी चीज़ मुमीज़ करती है। मतलब इंशाइया जो है उसको देगर इसनाफ मतलब क्या होता है, जैसे आपका अफसाना हुआ, नावल हुआ, मजमून हुआ, ये सब एक सिनिफ है और सिनिफ की जमा क्या होता है, इसनाफ। तो इंशाइया को देगर इसनाफ से कौन सी चीज़ अलग करती है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा गैर रस्मी तरीक़ा। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल आपका है, इंशाइया किस चीज़ की पैदावार है। तो इंशाइया जो है वो किस चीज़ की पैदावार है, तो आपको पता होना चाहिए, ये सवाल भी आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। इंशाइया शगुफ्ता मोठ की पैदावार है। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 18 करते हैं, वज़ीर आगा की पैदाइश कहाँ हुई। तो वज़ीर आगा की पैदाइश जो है पाकिस्तान में हुई थी और वज़ीर आगा का ताल्लुक़ किस मुल्क से अगर पूछा जाएगा तो हिंदुस्तान में टिक करना है, याद रखना है। ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है, इसलिए आपको याद करना ज़रूरी है। अगला सवाल आपका है, उर्दू शायरी का मिजाज के मुसन्निफ़ कौन है। उर्दू शायरी का मिजाज के मुसन्निफ़ कौन है, तो वज़ीर आगा है। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 20 करते हैं, इंशाइया की एक इजाफ़ी खूबी क्या है। इंशाइया की एक ख़ास खूबी है वो क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इंशाइया की एक इजाफ़ी खूबी जो है तनज़ व मज़ा। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 21 करते हैं, वज़ीर आगा की किसी एक तनक़ीदी मज़ामीन के मजमूए का नाम लिखिए। तो हम आपको बताए हैं ना, वज़ीर आगा के किसी एक तनक़ीदी मज़ामीन, यानी कि मज़मून का जमा होता है मज़ामीन। तो मज़ामीन बहुत सारे मज़मून जिस किताब में लिखा जाता है तो उसको मज़ामीन का जमा मजमुआ कहा जाता है। तो सवाल आपका है, वज़ीर आगा के किसी एक तनक़ीदी मज़ामीन के मजमुआ का नाम बताइए। तो आपको हम बताए थे 3 मजमुआ का नाम इस क्लास में। अगर आप लोग लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन वाला क्लास के होंगे तो आपको ऑल बता चुके हैं। तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नए तनाज़र। चलिए सवाल नंबर 22 करते हैं, इंशाइया निगार डॉट 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 तरीक़ार का इख्तियार करता है, खाली जगह भरिए। तो अब खाली जगह को हम अपने मन से नहीं भरेंगे, ऑप्शन से भरना है। तो ऑप्शन देख लेते हैं ना, तो ऑप्शन में है रुस्मी, गैर रुस्मी, गमगीन, इनमें से कोई नहीं। तो इंशाइया निगार डॉट डॉट, तो यहाँ पर कौन सा हम भरेंगे कि जिससे पूरा हमारा लाइन भर जाए। तो इंशाइया निगार गैर रस्मी तरीक़ार का इख्तियार करता है। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। याद रखना ये क्वेश्चन भी 2020 में पूछा गया था। तो आज का क्लास यहाँ पे ख़त्म होता है। अब अगला चैप्टर होगा आपका चैप्टर नंबर 5। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 5 का नाम क्या है, हिजरत, जो आपका इंशाइया है। अभी तक हम पढ़ रहे थे इंशाइया क्या है, वो मजमून था, लेकिन अब हम पढ़ेंगे हिजरत जो आपका इंशाइया है और इसके मुसन्निफ़ कौन है, अहमद जमाल पाशा। तो ये याद रखना होगा क्योंकि आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है इस तरह का क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल आपका है, अहमद जमाल पाशा की दूसरी बीवी किस नाम से मशहूर है। अहमद जमाल पाशा की दूसरी बीवी जो है वो किस नाम से मशहूर है। तो सरवर जमाल के नाम से, याद रखना है। और अगर आपको पूछा जाएगा अहमद जमाल पाशा की वालदा का क्या नाम है, तो सरवरी खातून। दूसरी बीवी का नाम सरवर जमाल और अम्मी का नाम क्या है, सरवरी खातून, याद रखना है। और वालिद का नाम अगर पूछा जाएगा तो सजाअत हुसैन और दादा का नाम तो नुजफ़ अली। ये चारों बात याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए दूसरा सवाल करते हैं, अहमद जमाल पाशा किस रोज़नामा अखबार के शोबा इदारत में शामिल रहे। अहमद जमाल पाशा जो है वो किस रोज़नामा अखबार के शोबा इदारत में काम करते रहे। तो आपको पता होना चाहिए कौमी आवाज़। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 3 करते हैं, अहमद जमाल पाशा ने सर सैयद हॉल मैगज़ीन स्कॉलर का पैरवेडी नंबर किस साल निकाला था। तो अहमद जमाल पाशा ने सर सैयद हॉल मैगज़ीन का स्कॉलर कब निकाला था, 1957 ईस्वी में। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 4 करते हैं, अहमद जमाल पाशा का कौन सा इंशाइया आपके निसाबी किताब में शामिल है। अहमद जमाल पाशा का कौन सा इंशाइया जो हमारे किताब में शामिल है, तो हमको पता है चैप्टर नंबर 5 क्या है, हिजरत, जिसके मुसन्निफ़ कौन है, तो अहमद जमाल पाशा। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल आपका है, अहमद जमाल पाशा का ख़ास अदबी मैदान क्या था। तो अहमद जमाल पाशा का ख़ास अदबी मैदान आपसे पूछा जा रहा है, तो इसका ऑप्शन आपको क्या लग रहा है, ऑप्शन नंबर डी, तनज़ व ज़राफ़त। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 6 करते हैं,
हिजरत क्या है? तो हिजरत जो है एक इंशाइया है। तो आपको अभी पढ़ा है, हिजरत इंशाइया है जिसके मुसन्निफ़ अहमद जमाल पाशा है। अगला सवाल आपका सवाल नंबर 7 है, अहमद जमाल पाशा की वफ़ात कब हुई थी? तो अहमद जमाल पाशा की वफ़ात जो है कब हुई थी? 1987 को। राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अहमद जमाल पाशा की वफ़ात 1987 को। और पैदाइश कब हुई थी? 1929 में पैदा हुए थे और 1987 में वफ़ात कर गए थे। तो अगला सवाल आपको तो पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। अहमद जमाल पाशा की पैदाइश 1929 ईस्वी में हुई थी। सवाल नंबर 9 आपका है, इनमें से कौन सी किताब अहमद जमाल पाशा की नहीं है? नीचे 4 किताब का नाम है, इनमें से कौन सा किताब ऐसा किताब है जो अहमद जमाल पाशा का नहीं है? तो आप लोग पढ़ चुके हैं ऑप्शन, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? लिज्जत आज़ाद। राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लिज्जत आज़ाद। बाकी अंदेशा फराद, अंदेशा शहर, सितम एजाज सब जो है अहमद जमाल पाशा की किताब का नाम है। चलिए सवाल नंबर 10 करते हैं। अहमद जमाल पाशा की पैदाइश कहाँ हुई? तो अहमद जमाल पाशा की पैदाइश जो है इलाहाबाद में हुई थी। राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सवाल नंबर 11 आपका है, अहमद जमाल पाशा के दादा का क्या नाम था? हम आपको बताए हैं ना, अहमद जमाल पाशा के दादा का नाम नजफ़ अली, वालिद का नाम शजाअत हुसैन, वालदा का नाम सरवरी खातून और वाइफ का नाम यानी कि अहलिया का नाम सरवर जमाल। तो दादा का नाम नजफ़ अली। राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 12 करते हैं। अहमद जमाल पाशा के वालदा का क्या नाम था? तो अभी हम आपको बताएं, अहमद जमाल पाशा के वालदा का नाम सरवरी खातून, अहलिया का नाम सरवर जमाल। अगला सवाल आपका है, ज़किया आफाक इस्लामिया कॉलेज कहाँ है? तो ज़किया आफाक इस्लामिया कॉलेज कहाँ है? सीवान में। और ज़किया आफाक इस्लामिया कॉलेज जो सीवान में है उसमें अहमद जमाल पाशा जो है दरस व तदरीस का फ़राइज़ भी अंजाम दिए थे। और सीवान से अहमद जमाल पाशा का क्या रिश्ता है? तो ससुराल का, यानी कि अहमद जमाल पाशा का शादी हो जाता है सीवान में, जहां वो बस जाता है। वहीं एक ज़किया आफाक इस्लामिया कॉलेज था जिसमें वो दरस व तदरीस का फ़राइज़ अंजाम दिए यानी कि पढ़ाए थे। चलिए सवाल नंबर 14 करते हैं। अहमद जमाल पाशा ने किस यूनिवर्सिटी से एमए किया? तो अहमद जमाल पाशा जो थे वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से एमए किए थे। राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल आपका है, अहमद जमाल पाशा ने किस साल एमए किया है? तो अहमद जमाल पाशा जो है वो 1958 ईस्वी में एमए किया था। राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सवाल नंबर 16 आपका है, अहमद जमाल पाशा कहाँ मदफून है? तो अहमद जमाल पाशा कहाँ मदफून है? सीवान में, यानी कि वो ससुराल में ही मौत हो गया था और वहीं उनका कब्र है। चलिए सवाल नंबर 17 करते हैं। सीवान से अहमद जमाल पाशा का क्या रिश्ता था? देखिए ये सवाल अभी हम आपको बताए ऊपर, अगर आप ध्यान से पढ़े होंगे तो आपको पता होगा सीवान से अहमद जमाल पाशा का रिश्ता जो है ससुराल का। राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सवाल नंबर 18 आपका है, हिजरत किसका इंशाइया है? और ये 2019 और 2017 में पूछा गया था। हिजरत जो है वो किसका इंशाइया है? उसके बाद अभी तक नहीं पूछा है, याद रखिएगा, हो सकता है आपके एग्ज़ाम में पूछ दिया जाएगा। तो हिजरत जो है अहमद जमाल पाशा का इंशाइया है। राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल आपका है, जन्नत से हुक्म सफ़र कैसे हुआ? अगर आप स्कूल वाला एग्ज़ाम दिए होंगे, स्कूल में आपका एग्ज़ाम होता है ना, उसमें अगर आप एग्ज़ाम दिए होंगे तो उसमें भी ये क्वेश्चन आपको देखने को बार बार मिलता होगा। जन्नत से हुक्म सफ़र कैसे हुआ, किससे हुआ? तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में थे, वो कुछ गलती कर दिए थे। अगर कहानी हम बताने लगेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। अगर आपको जानना है तो यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हिस्ट्री, पूरा बायोग्राफी उनका मिल जाएगा, जहाँ से आप इनके बारे में भी जान सकते हैं। तो जन्नत से हुक्म सफ़र जो है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से हुआ था। राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सवाल नंबर 20 आपका है, अहमद जमाल पाशा के वालिद का क्या नाम था? तो अहमद जमाल पाशा के वालिद का नाम जो है शजाअत हुसैन। राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल आपका है 21, अहमद जमाल पाशा ने बिहार के किस कॉलेज में मुलाजमत की? तो अहमद जमाल पाशा, सीवान कहाँ है? तो बिहार में है। तो अहमद जमाल पाशा बिहार के सीवान में ज़किया आफाक इस्लामिया कॉलेज ज़किया आफाक इस्लामिया कॉलेज में दरस व तदरीस का फ़राइज़ अंजाम दिए थे। सवाल नंबर 22 आपका है, इंशाइया हिजरत में मुसन्निफ़ ने मगरिब को किसकी अलामत करार दिया है? आपका जो चैप्टर इंशाइया है हिजरत, उसमें मुसन्निफ़ ने मगरिब को किसकी अलामत करार दिया है? तो ग़ुलामी की। राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो आज का
चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हो गया। चैप्टर 5 भी अगले वीडियो में आपको चैप्टर 6 से चैप्टर 10 तक का ऑल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो रहेगा पूरा बेहतरीन तरीके से इसी तरह कवर करवाते हुआ चलेंगे। उसके बाद अगर आप ये 8 वीडियो देख लेते हैं, यानी कि 8 क्लास हम करवाएंगे, हर एक क्लास में आपका 5 चैप्टर को कंप्लीट कराया जाएगा बेहतरीन तरीके से समझाकर। अगर आप ये कर लेते हैं तो आपका ऑब्जेक्टिव 50 में 50 सही होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, अगर अभी तक आप लोग नंबर नहीं सेव किए तो नंबर सेव कर लीजिएगा 9835659211, यानी कि 9835659211। स्पेशल 12 उर्दू AH स्मार्ट क्लासेस है जिस पे स्पेशल क्लास 12 उर्दू पढ़ाया जाता है और क्लास 10th का भी मोस्ट इम्पोर्टेंट जो होता है उसको कवर करवा दिया जाता है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।